हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा और ये चैनल है न्यूज टाइम, आपका चैनल, प्रिय चैनल टॉक शोज को जहां पर हम आयोजित करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं। और हॉकी की श्रृंखला में हमारे विशेषज्ञ, खास विशेषज्ञ मुकुल पांडे जी फिर से हमारे साथ हैं। मुकुल जी, स्वागत है। नमस्कार जी दिनेश जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन, भारत की हॉकी के अंदर एक ऐतिहासिक दिन। खास तौर से महिलाओं की हॉकी ने जो हमें गौरवान्वित किया है, जो भारत के लिए गौरव लेकर आई हैं लड़कियां, कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से दे मारा, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को मैदान के ऊपर सुबह सुबह कर रोते देखा। और भारतीय लड़कियां वो तो सातवें आसमान पे थी। आज हम सारे ही सातवें आसमान पर है, देखा जाए तो। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और पूरे के पूरे भारतवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बड़ी जीत। मुकुल जी, आपका पहला कमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी। आज तो मतलब लड़कियों ने तो गजब ही कर दी। इट जी इज जस्ट नॉट लेस देन अ मिरेकल। मतलब मेरे हिसाब से तो उनको तो कोई चांस किसी ने दिया ही नहीं होगा कि आज ऑस्ट्रेलिया को वो लोग मार सकेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ मच मच सुपीरियर टीम देन इंडिया। और हमने उनको पहले भी मैचेस जितने खेले हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू बीट देम। तो जी आज सेमी क्वार्टर फाइनल्स में उनको वो भी ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में, जो कि हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, जो एवरीबडी गिव्स द बेस्ट। हमारी लड़कियों ने तो आज कमाल, मतलब क्या, इट इज, आई कैन नॉट इवन स्टिल बिलीव इट। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे जब मैच खत्म हुआ। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, कि खुशी के आंसू, की माय गॉड, आज क्या लड़कियां खेली हैं। इट इज मतलब इम्पॉसिबल। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हॉकी। हम मुझको तो 50 साल हो गया कि हमारी लड़कियां ऐसा खेल सकती हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियां जो सभी जो हैं, वो सभी वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हैं। जी। इसमें कोई भी मतलब वेल टू डू घर का नहीं है। कोई किसी का रिक्शा ड्राइवर फादर, कोई शॉप चलाता है, कोई चाय बेचता है। तो इन लड़कियों ने आज तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इतना बताया है कि इट इज जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मेरी कितनी खुशी हो रही है कि आज हमारी लड़कियों ने। और कल हमने जब बात की थी शाम को, तो मैंने बताया लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं है। ये लड़कियां हमारी भारतीय नारी कुछ भी कर सकती है। तो वो आज एकदम मतलब उन्होंने करके दिखा दिया कि आज हमारी टीम फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सेमीफाइनल में खेलेगी, वो भी ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में। तो बहुत ही गर्व की बात है। आई कैन कमाल नॉट की से। बात तो यह है कि 1896 से ओलंपिक स्टार्ट होते हैं, जी, 125 साल की हिस्ट्री में पहली बार मेंस टीम यस एंड वुमेन्स टीम दोनों सेमीफाइनल में है, जी, जो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंट। मतलब हम तो आप, देयर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि फर्स्ट टाइम इस बार तो ऐसा कोई भी टीम कंट्री नहीं जिसकी मेंस और वुमेन्स टीम दोनों सेमीफाइनल पहुंची है। तो इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है ये कि आज हम मेंस और वुमेन्स दोनों सेमीफाइनल पहुंच गए। और आई होप आगे भी, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, की दोनों टीमें फाइनल पहुंच जाए। कुछ एक्चुअली कुछ भी ये हो तो सकता देखा जाए है। तो चक दे इंडिया मोमेंट है हमारा यस, हिंदुस्तान के लिए। एब्सोल्युटली। इससे अच्छा मोमेंट हो नहीं सकता था। अब उनके हाँ, तो नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। सविता है, रानी रामपाल यस। है, और नवनीत है, नेहा गोयल है। अब जो अनजाने नाम थे, जिनके बारे में सुना नहीं था, आज वो नाम घर घर में लिए जा रहे हैं। क्यों आप मुकुल जी? कटारिया का नाम भूल रहे हैं, जिसने हाँ, ओलंपिक विना में वंदना कटारिया हैट्रिक। मतलब हाँ हैट्रिक मारी थी लड़की ने। तो या ये लड़कियों ने आज इतना अच्छा गेम किया, अच्छा खेल दिखाया है कि मेरे मुझको तो लगता है होप द कॉर्पोरेट जितने हैं जो कि दूसरे गेम्स को स्पॉन्सर करते हैं, ये हमारी लड़कियों की तरफ देखें। और ये ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की टीमों को स्पॉन्सर करें, आगे आए, उनको जॉब्स दें। जॉब्स देंगे तो और भी सारी लड़कियां खेलेंगी गेम को। तो हमारे पास फिर से और भी ये गेम फिर से दोबारा हमारा, ये हॉकी का जो हमारा जो नेशनल गेम है, खास करके ये हमारा नेशनल, अभी तक नेशनल गेम ही कहलाता है, इसको बूस्ट मिले और ये और भी ज्यादा हम आगे चैंपियंस की तरह खेले और विश्व में फिर से अपना नाम एक बार फिर से रोशन करें। एक बात तो बड़ी अच्छी रही है मुकुल जी, अब जी। दर्शक मित्रों को बता दूं कि मुकुल तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय टीम के कोच रहे हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। इन लड़कियों की फिजिकल फिटनेस कमाल की है, थकती नहीं है 60 मिनट खेल के भी। और मेंटली भी बड़ी टफ नजर आ रही है अब तो ये। यस, ये अब जैसे मैंने फर्स्ट टॉक बताया था कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ जो है अभी, इनके फिटनेस जो कोचेस हैं, इनके जो
रिकवरी कोच है, इनके जो फिजियोज हैं, ये सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। और वुमेन्स के जो अभी जो जो इनके फिटनेस कोच है, मेरे हिसाब से वो कोई साउथ अफ्रीकन है, तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड फिटनेस एक्सपर्ट। तो दीज पीपल हैव आर रियली द पीपल हु आर बिहाइंड द फिटनेस ऑफ दिस गर्ल्स। इनको दिन रात मेहनत कराना, उनका फिटनेस लेवल देखना, उनका रिकवरी पीरियड देखना, इट्स नॉट अ जोक। और आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट अक्टूबर नवंबर में ये 10 या 12 लड़कियां जब वापस घर से आई थी, 10 या 8 या 10 लड़कियों को कोरोना हो गया। कोरोना हो गया था। तो वो पूरी टीम इतनी डिजेक्ट हो गई थी। एवरीबडी इन आइसोलेशन फॉर अबाउट 15-20 डेज। कैंप बंद हो गया था और कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, सबको अपने में कमरे से निकलने नहीं दे रहा। आप सोचिए कि आपको कैद कर लिया गया सारी टीम को 1 महीने तक कमरे के अंदर, खाना भी वहीं जाता था उनका, एक दूसरे को मिलना ऐसे बातें होती थी। इट इज सो क्रेडिटेबल टू द गर्ल्स कि इन स्पाइट ऑफ सच ड्रॉबैक्स एंड मतलब हार्डशिप्स, दे हैव स्टिल मैनेज्ड टू come up and put up such a great and wonderful show. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। घर घर में नाम लिए जा रहे हैं इन लड़कियों के, ये भारत की बेटियों के। अब ये भारत का गौरव है और मैं तो कहता हूं कि इनको सरकार को प्रमोशन दे ही देनी चाहिए। कल हमने बात किया था, और जी जहां भी रेलवे में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और बाकी जगह भी जहां जहां भी है, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात इस बात की थी कि लड़कियों का ट्रैपिंग हो या ड्रिबल हो या बॉल कंट्रोल हो, बीच में एक मैंने देखा थर्ड क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी स्लैकनेस आ यस गई थी। जी लेकिन आखिरी जब 3-4 मिनट बचे, तो मैंने देखा कि हमारा भारतीय टीम के जो कोच हैं, विदेशी कोच हैं, उनका नाम नहीं याद है मुझे। सियोज मरीन, ये डच तो मैन। और हाँ, तो उनकी आंखों में भी एक तरह से क्या मॉइस्ट हो रहे थे और बड़े बेचैन होके आगे पीछे हो रहे थे कि कैसे करके ये 3 मिनट गुजर जाएं और भारत का झंडा फहराना शुरू हुआ। और उसके बाद जो इमोशंस फ्लो हुए हैं मैदान पर, शायद मैंने ऐसे इमोशंस हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखे होंगे। और वो लड़कियां जब ग्रुप में आके फिर उन्होंने जो एक किस्म से देवर शोइंग पंपिंग अप, एक्चुअली जिस ढंग से उन्होंने एक यस तरह से कहा जाए जो बातें की हैं, नारे से लगाए हैं, जो शाउटिंग भी की है, छोटी छोटी प्यारी शाउटिंग थी वो। जी इट वाज आई टेल यू हार्ट वार्मिंग। बहुत दिल को सुकून मिल रहा था कि देखिए क्या नहीं कर सकते कलेक्टिवली हम मिलकर। देखिए एग्जैक्टली ये मौका था इसमें। बिल्कुल सही बोला दिनेश जी आपने। देखिए जो भी लास्ट के मोमेंट्स होते हैं कोच के लिए, उसका हार्ट रेट पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि लास्ट 5 मिनट जो होते हैं, जबकि दूसरी टीम पूरा जोर लगाती है इक्वलाइज करने के लिए, वापिस आने के गेम में, और लड़कियों ने इतना बढ़िया वो लास्ट 3 और 4 मिनट इतना बढ़िया विद डिटर्मिनेशन। मैं वो तो बोल रहा हूँ, आपने जैसे सही बोला कि बीच में थोड़ी सी लड़की हड़बड़ा गई थी, वो दे वर अ बिट डिस्टर्ब्ड और थोड़ा सा अपना नॉर्मल गेम से हट के थोड़ा मिस्टेक्स करने लगी थी। लेकिन लास्ट क्वार्टर में अगेन दे रीग्रुप। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है, रीग्रुप करना, फिर से आना वापस। जैसे हमारी मेंस की टीम आप बता रहे थे 7-1 से ऑस्ट्रेलिया हार गए, तो हम मतलब कोई भी दूसरा होता तो फिर वो इतना निराश हो जाता, यू वुड हैव बीन डिस्करेज्ड। लेकिन फिर भी दे केम बैक एंड नाउ टुडे दे आर इन द सेमीफाइनल विच सच अ ग्रेट शो। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो लड़कियों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया हॉकी का। और उससे भी ज्यादा ग्रिट, डिटर्मिनेशन, कलेक्टिवली उन्होंने इतना बढ़िया आज गेम खेला है कि इट इज इम्पॉसिबल, और इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल इंडियंस टुडे, दैट हमारी नारी आज, नारी शक्ति रियली उभर कर आई है। और दूसरी टीम को उन्होंने मात कर दिया है जस्ट बाय देयर विल पावर एंड शेयर डिटर्मिनेशन, आई कैन से। अगला मैच सुनने में आया, मुझे कंफर्म नहीं है, अर्जेंटीना से हाँ शायद सेमीफाइनल। हाँ, मुझको भी लगता है कि वो पता नहीं कुछ गड़बड़ है ड्रॉज में, समझ नहीं आता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा अर्जेंटीना के साथ होगा। सुबह। अर्जेंटीना की या जी। अर्जेंटीना की टीम जो है ना, वो भी बड़ी बड़ी तगड़ी टीम है। दे हाँ। आर ऑल्सो ऑलवेज इन द फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 में आती है। दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, दे आर ओलंपिक चैंपियंस। तो वो भी मतलब जैसे भी मैंने बताया आपको, गेम है अभी इसमें तो कोई, मैं बता नहीं सकता, कोई भी आ सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। कमाल है साहब, आज का जहाँ दिन तो क्या है, शुरुआत में ही अच्छी खबर मिली है। कल सिंधु जी ने कांस्य पदक जीता था और साथ में मेंस हॉकी टीम जो जी वो भी सेमीफाइनल में आई। तो भारत यस की महिलाएं कैसे पीछे रहेंगी, ये भी सेमीफाइनल में आई है और एक पदक की आशा भी बंध गई है। खैर, यस तो डेफिनेटली। जिस जिस हिसाब से लड़कियां इंप्रूव होती जा रही हैं मैच दर मैच, और उनका जो विश्वास जागृत हो रहा है, उस विश्वास को हमारा सलाम है। मैं कहता हूँ कि यस डेफिनेटली।
कि उसमें कोई कहते हैं शक नहीं है। देखिए दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी गेम हो उसमें सेल्फ बिलीफ और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सबसे बड़ी बात होती है। सामने ओपोनेंट कोई भी हो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू द अल्टीमेट एंड यू कैन बीट एनीबॉडी ऑन दैट डे। विल पावर डिटर्मिनेशन वहीं से आता है। हमारी लड़कियों ने आज ये प्रूव कर दिया है कि जस्ट बाय हैविंग देयर सेल्फ बिलीफ एंड डिटर्मिनेशन और विल पावर, उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को क्वार्टर फाइनल में मात करके सेमीफाइनल में पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की है। हैट्स ऑफ टू देम। ये सेल्फ बिलीफ भी है, ये अपने आप के अंदर एक यकीन है, पुख्ता यकीन है कि हम कर सकते हैं और जी कर दिखाया। और शायद एब्सोल्युटली। यहाँ पर कई बार टैलेंट कमजोर हो जाए, लेकिन बिलीफ अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान पहाड़ भी क्रॉस कर जाता है। एब्सोल्युटली, आप तो मतलब यू आर स्पॉट ऑन। अगर आप टैलेंट भी कहीं कम हो लेकिन आपके पास अगर दम हो बॉडी में, आपका डिटर्मिनेशन हो, तो आप वो टैलेंट एक बाजू रख के यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड ऑन द ग्राउंड कि हमको जीतना ही है चाहे कुछ भी है। और मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि हार्ड वर्क जो होता है ना, वो लाइफ में कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो आपके लड़कियों, फादर तो जहां तक मुझे याद है खुद हाँ, बड़े खिलाड़ी थे बहुत। नहीं खिलाड़ी नहीं थे, वो तो रेसलर थे एक्चुअली। बनारस से आए थे तो ही वाज अ रेसलर। बट उनको हॉकी का बड़ा पैशन था, थोड़ा बहुत क्लब लेवल पे खेलते थे। लेकिन वो हमेशा बोलते थे बेटा एजुकेशन हो या हॉकी हो या स्पोर्ट हो, जितना भी हार्ड वर्क तुम करोगे ना, इट विल नेवर गो वेस्ट। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वो काम आएगा और यू विल देन रिमेम्बर मी कि भाई यस, हार्ड वर्क। आज जैसी लड़कियों ने हार्ड वर्क किया इतने महीनों तक, इतने 2-3 सालों से साथ में घर से दूर रहकर, आज वो मतलब इट हैज सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। सार्थक, मतलब इट हैज जस्ट हिस्ट्री, दैट्स ऑल। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम हमारे विशेषज्ञ, हॉकी के विशेषज्ञ मुकुल पांडे जी के साथ में। और अब पूरी की पूरी भारतीय टीम को बधाई, हर भारतवासी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आज एक अतुलनीय विजय प्राप्त की है भारत ने और एक नया स्थान बनाया है, इतिहास बनाया। इवन आज तो संसद ने भी सेशन स्टार्ट होते ही उनको बधाइयां भेजी हैं। सुना है प्रधानमंत्री जी ने भी बधाइयां भेजी हैं। और हर व्यक्ति जो कि कुछ खास है, मुझे लगता है कि इस मैच से वो चिपक गया होगा, उसको देखने के लिए उसका जो कंटेजियसनेस होता है उससे बच नहीं पाया होगा। तो दर्शक मित्रों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में बहुत जल्दी और मुलाकात होगी एक नए विशेषज्ञ से, और नए मुद्दे के ऊपर। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।